हेलो मेरी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जीके जीएस का पार्ट हम लोग डेली बाय डेली कर रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, तो उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे और टॉप 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें तो चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीजीएल में और सीएचएसएल में पिछले साल के मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है मेस्कॉट वो किसके संबंधित में होता है, तो वो होता है आपके पेंगुइन के संबंधित में होता है। ठीक है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेस्कॉट, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेंगुइन के रूप में मतलब इसको जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको चारे ऑप्शन पढ़े तो इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन 5 से 6 मिनट का ये वीडियो जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके के द्वारा किया गया था, तो आपको इसमें बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था, आपको जब सबसे पहले जब स्लाइड लग जाए तो इसमें आप देखते ही इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे और उसको देखेंगे। रक्तचाप को मापने का उपकरण को क्या नाम कहते हैं। जैसे रक्तचाप जिसे नापा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रक्तचाप मापने वाला जो क्वेश्चन उपकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं सफाइग्नोमीटर जो जिसको ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्मामीटर से तो बुखार नापते हैं, स्टोरोस्कोप से मतलब धड़कन नापते हैं, और ईसीजी से पता नहीं क्या नाम रहा है, लेकिन 3 लोगों से तो ये आपको बताओ। तो सफाइग्नोमीटर से आपके क्या हो जाएंगे, आपके रक्तचाप नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे हवा महल का निर्माण किसने बनवाया था। हवा महल को किसने बनवाया था, आपको ये बताएं। तो हवा महल का जो निर्माण वो किसने कराया था, वो कराए थे महाराजा प्रताप सिंह जी। कौन कराए थे, महाराजा प्रताप सिंह। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि हवा महल में कितनी सारी खिड़कियाँ हैं, आपको ये बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आने वाले मेंस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखेंगे। यहाँ पे मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो किस पे बनाया गया था, मतलब लकड़ी पे, पत्थर पे, कागज़ पे, धातु पे और चादर पे। तो ये जो पेंटिंग थी वो बनाया गया था किस पे, तो वो बनाया था लकड़ी पे बनाया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आपको करना है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है, तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर की बात की जाए तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, ना ही अटलांटिका, ना ही अंटार्कटिक और ना ही हिंद महासागर। ठीक, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागरों में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चंद्रयान 3 का क्या नाम है, पूरे स्पष्ट रूप से इसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी के अनुसार हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे 10 नंबर प्रश्न दिया है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सबको पता होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री होता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, जिससे अब हम लोग नीति आयोग के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं। तो पहली महिला जो शतरंज की ग्रैंड मास्टर थी वो हैं विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एस विजयलक्ष्मी जी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ना तानिया सुचेता, ऋचा पुजारी, ना ही हार्दिका दुर्नावर, ये कोई नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 12 क्वेश्चन मतलब स्पष्ट रूप से आ गया। और एक क्वेश्चन पूछे हैं कि हवा महल में कितनी सारी खिड़कियाँ, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।